कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाओ तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, माने न कहना पागल मस्त कौन सा ये ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। गर्म है तेज है ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं, अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। देखो तौबा तौबा आते यूं जाते मुझे छेड़े शाम से, कर तू ये शरारतें, तेरा यही तो काम है। ये जवानी Young and we're crazy. है दीवानी, Young and we're crazy. ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। गिरगिरी अक्का, गिरगिरी अक्का, गिरगिरी अक्का। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई ओ शहनाई। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, और मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मजा। मजे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरा दिल में पतंग जो उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरा दिल की पतंग जो उड़ी उड़ी जाए। जोड़े रहे जोड़ा, जोड़े रहे जोड़ा, जोड़े रहे सूरज, जोड़े रहे सूरज। भले सूरज उगेगे ना उगे, भले चांदो ढलेगे ना ढले, तमें जोड़े रहे जोड़ा। हमारी हाल तू घर बेहाल रे, कैम आवे ना तू, हमारी हाल तू घर बेहाल रे, कैम आवे ना तू, हाल रमिए ढोली ना ताल रे, कैम आवे ना तू, हमारी हाल तू घर बेहाल रे, कैम आवे ना तू। पागड़ी राती है, बोल बोल तू थोड़ो थोड़ो, चैन सभी लोग गुजराती, चैन सभी लोग गुजराती, चैन सभी लोग गुजराती। थैया 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 थै, है ढोली तारो, है ढोली तारो, है ढोली तारो, हे ढोल वागे ढोल वागे ढोल वागे ढोल के धम धम वागे ढोल के धम धम वागे ढोल। हाँ हाँ, छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल गोल गोल।
this video can lead to certain urges to be a part of the drama club. The makers of this video are not responsible for the extra interesting lives you may have to lead once you become a part of DTG. Bug Milka Bug, Hey Rafiri, Sholay and 3 Idiots are not some of our productions, even though we try to make cheap remake of these movies which always end up becoming spoofs. Joining DTG can lead to too much fun, too many friends, lots of admirers, too much excitement and lack of sleep. D से नमस्कार। 2019 का समय था। कॉलेजेस अच्छे से चल रहे थे, स्टूडेंट्स अपनी हॉस्टल लाइफ जी रहे थे और तो और फेस्ट भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे। पर तब आया मार्च 2020 का स्टूडेंट बैच आराम से अपनी बोर्ड्स एग्जाम दे रहा था। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद कुछ ही हफ्तों में उनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती, पर उन बेचारों को भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। कोविड पैंडेमिक के आते ही अपकमिंग और ऑनगोइंग कॉलेज बैचेस का पूरा स्टडी कल्चर ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ऐसे ही उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती थी। काफी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के बीच 2 साल कहाँ चले गए किसी को भनक तक नहीं लगी। मुंबई की ही एनके गांधी कॉलेज की बात है। सुप्रभात, मेरा नाम चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा और मैं आपका नया प्रोफेसर इस सेमेस्टर के लिए। आपका इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। क्लास इंटरेक्शन करने के लिए मैंने ये वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट किया है क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। अच्छा, तो चलो, अच्छी बात है कि सबने अपना कैमरा ऑन कर लिया। अब आप सब को क्या लगता है कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर कोई बता सकता है कुछ। हाँ सर, मैं बताता हूँ। मेरा नाम आत्माराम तुकाराम पेड़े। मैं इस एक्सक्लूसिव क्लास का रिप्रेजेंटेटिव और सीआर हूँ। अब हमारे कोर्स का नाम है इंडियन सोसाइटी थ्रू एजेस। तो मुझे क्या लगता है, इस कोर्स में हम इंडियन सोसाइटी के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बात करेंगे। और तो और मुझे इस कोर्स में ये पता, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें हम ये करेंगे। फिर सही बोला बेटा, एकदम सही बोला है तू। थैंक यू सर। हाँ, तो चलो, जब सबको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन मिल ही गया है तो आप सब लोग अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तारक मेहता। मैं कॉलेज के डिबेट क्लब का मेंबर हूँ और साथ ही साथ ड्रामा क्लब के लिए स्क्रिप्ट भी लिख लेता हूँ। अरे मैं तो, तू भी है मेरे इस बार क्लास में। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो, तो अब नेक्स्ट इंट्रो कौन देगा? एक सेकेंड, ये अभी कौन ज्वाइन हुआ? अभी कौन मीट में? ये जेठालाल। अरे बापूजी, मैं वो और चेटिया सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। वो हुआ यूं कि मम्मी ने ऐसे टाइम पे उठा है। तू आज नहीं, तू हर बार लेट ही आया है। छोड़ो भाई, छोड़ो। तूने मेरे लिए कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है, छोड़ो। अभी क्या क्लास में कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन जैसा कुछ चल रहा है? जेठालाल, इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन। हाँ, वही इंट्रोडक्शन, वही। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैं भी दे ही देता हूँ। वैसे तो आप मुझे जानते ही हो सब लोग, लेकिन फिर भी जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए, मेरा नाम है जेठालाल गड़ा और मैं हूँ बचाव से। और इसका इंट्रोडक्शन आगे मैं देता हूँ सर। ये जेठालाल, आपको पता है पिछले साल तो ऑफलाइन था ना, तो प्रोफेसर खोटे की लैब में एक एक्सपेरिमेंट दिया था टी में से कैफीन बनाने का। और जो चाय दी गई थी एक्सपेरिमेंट के लिए, ये जेठालाल सारी चाय गप्पा गप पी गए। मतलब कुछ शर्म ही नहीं है। ऊपर से प्रोफेसर खोटे को कह रहा है कि ये चाय के साथ थोड़े वो बिस्किट मिल जाते ना तो और मजा आ जाता। तो मतलब ओ भाई, मेरी तरफ क्या मुंह बिगाड़ रहे हो? मैं कुछ गलत थोड़ी कहा है। ये अपने बापूजी को जवाब दो, ये कैसी हरकत की थी तुमने?
अरे बापूजी, क्या? मैं समझाता हूँ आपको हुआ क्या था। देखो, आप तो मुझे जानते हो हैं, तो चाय के साथ ऐसे बिस्कुट वगैरह होते हैं ना, तो क्या अच्छा रहता है। ए न, चाय पीते जाओ बिस्कुट खाते जाओ, चाय पीते जाओ बिस्कुट खाते जाओ, ऐसे मजा आ जाता है इसलिए, और कुछ। क्या बोल रहा है? चुप रहे। अक्कल वगन और डांडो, बबूचक है तू, बबूचक। छोड़ो ये सब, छोड़ो, आगे बढ़ते चलो। प्रोफेसर, माई सेल्फ कृष्णन अय्यर, इफ यू डोंट माइंड सर, तो हम सब्जेक्ट का काम चालू कर सकते हैं? रुको जरा, सबर करो, और सबका इंट्रो तो हो जाने दो। ओके सर। तो चलो, अब ये आपने बाबूराव जो है वो अपने बारे में कुछ बताएं। बाबूराव सर, सच बोलूं तो लगता है कि किसी दूसरी के खोली में आ गए रे मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मैं समझाता हूँ। हाँ, अरे वो ये सब पब्लिक इंजीनियर वाले और हम थे रे बीकॉम वाले, तो ये सब लोग ना थोड़े थकेरे लग रहे ले मेरे को। हाँ भाई थांबा। एक तो आपका वीडियो भी नहीं आ रहा, ऊपर से ये क्या कुछ भी सुबह आके बोले जा रहे हो। आपको पता क्या हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के स्ट्रगल के बारे में कुछ भी पता है? मतलब आप कॉमर्स वालों को होता क्या है, अकाउंटिंग, प्रॉफिट्स, बस कैलकुलेट करो सो जाओ, कुछ और काम है? हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को सभी फील्ड के बारे में नॉलेज है, और आपको मतलब कुछ भी अपने अलावा कुछ पता नहीं होता, और आ गए सुबह। अरे ये क्या तुम लोग सुबह सुबह शुरू हो गए यार? अरे बापूजी, मैं बताता हूँ, आप मानोगे नहीं, लेकिन ये भिड़े जीवन में पहली बार सही बोल रहा है अभी। अरे तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि पहली बार सही बोल रहा है। हम साइंस वालों का तो क्या है कि इतना काम होता है तो रात भर पढ़ाई करके कुछ ना कुछ हमें चालू ही रखना पड़ता है, इसीलिए सुबह ऐसे थोड़ा थक जाते हैं। क्लास भी जल्दी होती है तो ऐसे तकलीफ पड़ती है, इसीलिए। हाँ मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल जेठालाल, तेरा तो पता है पूरी रात कॉलेज में क्या करता रहता है। हाँ, 2 व्यूवर्स के साथ वैलोरेंट स्ट्रीमिंग करता है पूरी रात। जेठिया, मैं क्या सुन रहा हूँ? सॉरी बापूजी, मजाक कर। चलो बहुत हुआ इस क्लास पे, अब आगे बढ़ते हैं अपन। बाबू भैया, अपनी किस्मत ही खराब है, ये किसके साथ अपने क्लास में आ गए? ये भीड़ है, क्या बोल रहा था कब से? तुझे किसने बोला हम कॉमर्स वालों को हमारा सब्जेक्ट की बताते हैं? मैं ही पता होता है रे बे। मैं कोई कॉलेज नहीं आता, मैं देख दरिया दिल है बराबर। सुबह क्लास ज्वाइन करके दोपहर के आते ही डिस्कनेक्ट करके सो जाता हूँ, समझा क्या? हाँ, वह है मेरा कॉलेज। और देख भीड़े, तू खुद ही बोल गया ना कि तुम लोग का क्लास में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। अरे बाबू भैया चुप हो जाओ, प्रॉफ है मीट में। एक के बाद एक बोलते ही जा रहे हो। पर ये प्रोफेसर है बाबूराव, कुछ तमीज नाम की चीज ही नहीं है। मतलब अबे पता है मैं इस क्लास का एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव और सीआर हूँ, और तुम्हें कुछ तमीज ही नहीं है ढंग से पेश आना, वरना तो कैंसल। सर, मैं पत्रकार पोपटलाल उर्फ पीपी, इस कॉलेज के प्रेस क्लब का बहुत फेमस और युवा राइटर, और मैं कहता हूँ इन कॉमर्स वालों को कैंसिल करो। अरे पढ़ाई का नाटक ज्यादा है इनको कैंसिल करो। ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना तेरे बारे में कि तू देखता रहेगा, तेरी दुनिया ही ना दूंगा मैं। अरे जा डराता किसको है? प्रेस क्लब में इतने सारे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, तेरा आर्टिकल कौन पढ़ेगा? एकदम चुप। बार शुरू हो जाते यार तुम लोग। सर, आपको इनको निकालना ही पड़ेगा। सर, ये हम इंजीनियर वालों की इंसल्ट कैसे कर सकता है? और ये राजू तो बाप पे चला गया, कैसी वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहा है ये। सर प्लीज सर, हमारी बात को कंसिडर करो सर। राजू और बाबू भैया दोनों अच्छे लोग हैं, आज बस उनका मूड खराब है, वरना नॉर्मल डे पे वो बहुत अच्छे लोग हैं।
सर हम कॉमर्स वालों को एक और चांस दो सर, प्लीज प्लीज सर। तुम लोगों ने आज का पूरा दिन इंट्रोडक्शन में निकाल दिया। टाइम खत्म आज की क्लास का। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हें तो जो 2 दिन बाद आएगा। सब चुप रहना और सब टाइम पे आ जाना। और ये जेठिया तू भी। जी बापूजी जी। पायलट। चलो अभी मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ ना। पढ़ाई के साथ साथ आजकल के बच्चे गेमिंग, कोडिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स और ऐसे काफी वेरिड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ इंटरेस्ट उनका करियर बना सकते हैं तो कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। इन सब बातों को बोलने के साथ साथ हमें प्रूव भी करना होगा। चलिए देखते हैं एम के गांधी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ये सेम प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया। आज की जो ये स्पेशल मीटिंग तुम्हारे क्लास की मैंने रखी है, इसका ये कारण है कि सुपरवाइजर से ये मैसेज आया है कि एग्जाम के दरमियान 4 स्टूडेंट्स कॉपिंग के केस में पकड़ा गए। कौन है सर वो लोग? वो 4 है राजू, बाबूराव, श्याम और जेठालाल। जेठालाल तो होगा ही। क्या? सर कह दो कि ये झूठ है। या झूठ वाड़ी? तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे पीछे व्हाट्सएप की आवाज आ रही थी, वही सब पकड़ लिया तुम लोग कॉपी कर रहे थे। अरे बापूजी ये सब कुछ राजू की हरकत है। इसमें मुझे वो क्या मेहता साहब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्लूड मत करो प्लीज बापूजी। सर मुझे तो मालूम ही था कि ये जेठालाल इतने अच्छे नंबर ला ही नहीं सकता। हम इतनी मेहनत करके नंबर लाते और ये फ्री में नंबर लेके आ गए इतने अच्छे। ये आईआरडी क्या बोल रहे हो? चंपक सर गुनहगार हूं ना मैं आपका। हाँ अब तो एक ही रास्ता बचा है, दे दो पनिशमेंट, दे दो। हमारे ऑलरेडी 2 बैक लग चुकी है, तीसरी लगने पे हमें सेमेस्टर रिपीट करना कर लेंगे। जिसका आइडिया था वो इल्जाम ले लेगा, कोई नहीं। डॉट डाया बन रहा है नहीं मेहता साहब नहीं। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा रे देवा, मैं तो तेरे को कितना हरामी समझता था रे। तू तो देव मानुस निकला, पूरा एग्जाम तेरे पर सर। अरे रे देवा देवा, मैं तो तेरे को देव मानुस समझता था रे देवा। ये क्या चल रहा है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या माइला? देखा बाबू भैया, मैं पहले ही बोल रहा था ये राजू बड़ा हरकत है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। राजू, बाबूराव, श्याम, तुम लोगों की बैग तो पहले से थे, समझ आता है। पर ये जेठिया, तेरे तो अच्छे मार्क्स थे, तूने क्यों किया ये सब? बापूजी सब मालूम है तेरा, सब मालूम है। चुप, बंद कर दे ये तेरा लेट नाइट गेमिंग सेशन। और गांधी जी बन, गांधी जी की तरह रोज सुबह उठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर। मैं आपकी बात समझ गया बापूजी, लेकिन क्या है कि गांधी जी के टाइम पे कोई ऑनलाइन क्लास तो थे नहीं है, तो क्या है कि उनको ऐसा कुछ था ही नहीं है, इसीलिए, और कुछ नहीं। जेठिया तू भी कितना मजा किया है। हाँ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम चारों के साथ मजाक कर रहा हूँ? गांधी जी के टाइम पे ऑनलाइन क्लास नहीं थे, लेकिन नॉर्मल स्कूलिंग हुआ करती थी। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। सबको फेल करूंगा ये टेस्ट में, फिर पता चलेगा ग्रेड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अरे बापूजी प्लीज रहने दो ना प्लीज। सर हमारा ये इंटेंशन नहीं था सर, प्लीज सर ऐसा मत करो सर। बापूजी पायलट हो साहब। तो तुम लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैंने क्यों बुलाया है तुम्हें। अरे सर हमें पता है आपने हमें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है और अब आप हमें फेल कर दोगे, और हमें ऑलरेडी 2 कोर्स में बैक लग गई है सर। ऐसा होता है नहीं, एक और में बैक लग गई तो पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा सर। प्लीज सर। अब हुआ तुम्हारी अपनी गलती का एहसास?
मैं तुम्हें यही सीख देना चाहता था, इसीलिए ये प्रोफेसर की मीट बात रखी। सही है ना? तुम लोग पढ़ते नहीं इसलिए कॉपी करते हो, ये तरीका ही गलत है। अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो कॉपी की जरूरत ही नहीं है। मुझे भी पता है कि अगर एक कोर्स में फेल हो गए तो पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप तीनों को और जेठिया तुझे एक और मौका देता हूँ। 3 दिन बाद तुम्हारी एग्जाम वापस से ली जाएगी। इस बार पूरी ईमानदारी और शिद्दत से देना है, ठीक है? वाह बापूजी वाह, आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। दिन चुप रहिए आप। कम से कम 3 हफ्ते का तो टाइम दो सर, प्लीज चाहिए। बाबू ये चुप रहिए आप। थैंक यू सर। तमीज ही नहीं है नहीं बाबू भाई। देखो बच्चों, चीटिंग करके तुम मार्क्स तो ले आओगे पर नॉलेज नहीं मिलेगी और उससे आपको ही फ्यूचर में लॉस होगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, चीटिंग करना एक नशे की तरह होता है। यदि एक बार लत लग जाए ना तो कभी नहीं छूटती। एकदम सही बोला प्रोफेसर, एकदम सही। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आज हमेशा याद रखेंगे बापू। यस सर। बढ़िया। तो देखा दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं हमारे प्रोफेसर्स, इनकी डांट में भी कोई ना कोई सीख छुपी होती है। ऐसे ही लाखों शिक्षकों ने हमारे भारत देश के निर्माण के लिए काफी बड़ा योगदान दिया। तो इस 5 सितंबर को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की 133वीं जन्म जयंती पर हम हमारे सारे गुरु का सत सत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।